आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। मेरा काफ़ी दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं थोड़ा। तो अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अध्याय 3 में कुछ रह गया था बहुत सारा आपका, जिसमें आपके लिए आज मैं करवा रहा हूँ अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना, मतलब अनुगमन वेग क्या और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ये बताना है अपन को। कहने बात यही क्वेश्चन आ जाए आप पर, चाहे जेईई मेन में आ जाए आपके लिए ये वाला सूत्र का प्रयोग होना पड़े, है ना। इस पर आधारित सवाल आ जाए, इस पर आधारित सवाल आ जाए, किसी भी तरह का सवाल आ सकता है आईआईटी जेईई में। और साथ में आपके जो किसी भी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, उसमें आने वाला टॉपिक्स हो सकता है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। जैसे अपन किसी चालक लेते हैं, मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक चालक है। इस चालक में क्या है, भी इनके जो चालक के क्या है, सिरे हैं। चालक के सिरों के बीच क्या लगाते हैं, विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, भी विभवांतर के उत्पन्न होता है तथा विद्युत क्षेत्र, उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जिसके ई के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होता है। मान लीजिए हमारे विद्युत क्षेत्र ई है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है या वेग भी वेग से क्या हो रहा है, वह गति कर रहा है, तो उस पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र ई के कारण, वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रॉन पर, वो F बराबर माइनस ई इंटू ई लगता है। क्या लगता है, ई इंटू ई। यहाँ पर ए क्या करता है, जो अपना आवेश है F बराबर क्यू ई होता है ना, अपन पहले पढ़ चुके हैं, F बराबर क्यू इंटू ई। क्यू के बराबर कौन हो गया है, ई। लेकिन ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा लग रही है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, और वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का ए है, ए क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एम इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो एम द्रव्यमान पर लगने वाला जो त्वरण होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण लगेगा, वो त्वरण क्या हो जाएगा, F बराबर एम होता है ना। यहाँ से हम ए अकेला लेंगे तो F अपॉन एम हो जाएगा, एम नीचे जाएगा तो F अपॉन एम। एफ का मान क्या है, ए इंटू ई। क्या है, ए इंटू ई है। तो अपन क्या रख देंगे, ए माइनस ए इंटू ई अपॉन एम आ जाएगा, बटे में एम है ना, तो अपन एम आ जाएगा बराबर में ए। ये समीकरण हो गया हमारा 2। इसी का प्रयोग करना ही हमारा क्या है, ए क्या है, त्वरण है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ई स्मॉल, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है ना। यदि किसी दिए गए समयांतराल में, किसी भी दिए गए समयांतराल में, आप जानते हैं गति के प्रथम समीकरण के अनुसार यदि वेलोसिटी किसी का वेग निकालें तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन पर जो वेग रहेगा वो v1 हो जाएगा। तो v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ 1, उसमें होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है गति के प्रथम समीकरण के अनुसार। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अपना त्वरण है, ये अपना समय हैगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की जब गति आ जाए, इलेक्ट्रॉन की जब विद्युत क्षेत्र में गति आ जाए, तब वहां पर जे अंतिम वेग में जो अपना वेग है, अंतिम वेग है v, और जे इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है, एक प्रकार से कहें u1 क्या है, तापीय वेग। क्या है, इलेक्ट्रॉन को ताप देने, किसी चालक को अपन ताप देते तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, फिर वो गति करता है, जिससे कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। u1 क्या है, तापीय वेग, ए क्या है, त्वरण है, टाउ क्या है, अपना श्रांति काल है या विश्रांति काल, जैसे समयांतराल कहते हैं, ठीक है ना। टाउ अपना श्रांति काल है, ठीक है ना। u1 क्या है, तापीय वेग, टाउ क्या है, अंतिम टक्कर में लगा समय, या श्रांति काल कह दे, या अंतिम टक्कर में लगा जो समय होता है उसे कहते हैं। यदि इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग इसी प्रकार लेंगे तो v1 ले चुके हैं तो v2 आ जाएगा, v3 आ जाएगा, v4 आ जाएगा, vn आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार होंगे तो अपन जानते हैं v2 बराबर, जैसे प्रकार v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ 1 था, तो v2 लेंगे तो u2 हो जाएगा, v2 बराबर u2 प्लस ए टाउ 2। इसी प्रकार v3 बराबर
u3 प्लस ए टाउ 3 और vn बराबर भी क्या हो जाएगा un प्लस ए टाउ n, ठीक है ना। अब हम यदि इनका इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग निकालें, इनका टोटल अनुगमन वेग निकालेंगे तो अपन जानते हैं औसत माध्य यदि अनुगमन वेग निकालेंगे तो Vd बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस Vn। n क्या है, इनके नंबर्स ऑफ वेग इलेक्ट्रॉनों का वेग है ना। तो अपना क्या हो जाएगा n आ जाएगा उसके इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आ जाएगी n, ठीक है ना। तो V1 प्लस V2 प्लस Vn और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। Vd बराबर क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1, V1 बराबर क्या है U1 प्लस ए टाउ 1, तो U1 प्लस ए टाउ 1, V2 बराबर क्या है U2 प्लस ए टाउ 2, तो अपना आ जाएगा U2 प्लस ए टाउ 2। इसी प्रकार Vn बराबर क्या हो जाएगा UN प्लस ए टाउ n, है ना। अब यहाँ पर देखें U1 U2 और UN, तो इन्हें साथ में ले लीजिए, ठीक है ना। और बटे में n है, ध्यान रखना n आ जाएगा हमेशा, बटे में n लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ n, यहाँ सर हम ए कॉमन ले सकते हैं, एक क्योंकि इसमें सब में एक समान है तो ए कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस ए बाहर ले लेंगे तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n आ जाएगा, डॉट 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 प्लस टाउ n अपॉन क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यदि अनियमित रूप से गति होती है, कैसी होती है, अनियमित गति के कारण तापीय वेग क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। अनियमित गति होगी तो तापीय वेग क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो अपन ने जो U1 प्लस U2 प्लस UN बटे n माना था उसको क्या हो जाएगा टोटल U क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। U1 प्लस U2 प्लस UN डॉट 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 UN बटे n बराबर में क्या हो जाएगा U के, U क्या हो जाता है टोटल 0 हो जाता है। ये पूरा मान कितना हो जाएगा 0, मतलब ये जो मान है ये टोटल मान क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर बचेगा ए टाउ 1 टाउ 2 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n आ जाएगा, तो यहाँ पर टाउ के बराबर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n आ जाएगा, ये टाउ के बराबर हो जाएगा। तब Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर अपन जानते हैं इसी समीकरण 1 है ना, उसी के अनुसार अपन निकाल लेंगे। V लेंगे तो U लेंगे टाउ लेंगे, ठीक है ना। V बराबर U प्लस ए टाउ, है ना। तो अपना U क्या हो जाता है 0, यहाँ पर 0 हो जाता है U, तापीय वेग क्या हो जाता है शून्य हो जाता है यदि अनियमित गति होती है, ठीक है ना। तो U हो जाएगा अपना 0, तो बचेगा यहाँ पर ए टाउ अकेला बचेगा, क्या बचेगा ए टाउ। U बराबर 0 हो गया, 0 प्लस ए टाउ ये Vd के बराबर है, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा ए टाउ को 0 जोड़ेंगे तो अपना ए टाउ ही आएगा, क्या आएगा ए टाउ आएगा। ए का मान अपन जानते हैं, ए का मान होता है माइनस ए इंटू ए अपॉन एम हो जाता है, माइनस ए इंटू ए अपॉन एम ए की जगह पर रख देंगे, टाउ अपना मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो Vd बराबर कुल औसत अनुगमन वेग क्या हो जाएगा Vd बराबर माइनस ए इंटू ए अपॉन एम इंटू टाउ। ये क्या है, ए क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग में यही अभिष्ट संबंध है। यही क्या है Vd तथा ए में अभिष्ट संबंध है, या अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अभिष्ट संबंध है। Vd बराबर माइनस ए इंटू ए अपॉन टाउ एम अपॉन एम, Vd बराबर माइनस ए इंटू ए अपॉन एम इंटू टाउ। ये अपना क्या हो जाता है कुल औसत वेग का सूत्र है, ठीक है ना। आगे पढ़ते रहिए और भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।